नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उससे पहले जो कल का प्रश्न है वो देख लेते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी मैं प्रश्न पूछता हूँ वो कमेंट सेक्शन में आप है कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न जो कल जो पूछा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जुडो में है वो पहला पदक आया भारत के पैरा ओलंपिक में। आपको ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूनिक है इसलिए। पहला प्रश्न देखिए आज का। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसमें आपके जो है वो राइट आंसर होगा रणधीर सिंह। देखते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट्स, क्योंकि ये भी पहले भारतीय हैं अध्यक्ष बनने वाले, तो ये भी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद का है वो अध्यक्ष चुना गया। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान उन्हें अध्यक्ष चुना गया। रणधीर सिंह का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का, यानी 2024 से 2028 तक का है वो रहेगा। देखिए दूसरा प्रश्न, कॉमन प्रश्न है लेकिन कई बार एग्जाम में है वो पूछा जा सकता है, सामान्य एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस 1967 से हर साल मनाया जाता है, यानी 1966 में ये यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी, तब से लेकर आज तक है वो लगातार 8 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह दिवस जनता, सरकार तथा अन्य हितधारकों को जो है वो साक्षरता के महत्व और न्याय संगत समाज बनाने में इसकी भूमिका अदा करने के लिए या याद दिलाने के लिए है वो मनाया जाता है। साल 1966 में आयोजित यूनेस्को आम सम्मेलन में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। तो आपको केवल दिवस ध्यान रखना है और 1966 ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के साथ प्रदेश के कितने म्यूजियम में जो अपग्रेड होंगे? तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अपग्रेड के साथ साथ 10 म्यूजियम है वो और अपग्रेड होंगे। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के साथ प्रदेश के 10 म्यूजियम भी अपग्रेड होंगे। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के साथ भरतपुर, अलवर, जोधपुर, मंडावा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, अहाड़, उदयपुर, माउंट आबू और जैसलमेर म्यूजियम भी है वो अपग्रेड किए जाएंगे। इन सब पे जो है सभी म्यूजियम पर है वो 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार है वो अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद देखिए, राजस्थान लोक सेवा आरपीसी जो है, राजस्थान लोक सेवा अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसे दिया गया? इसमें आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश मीणा या कैलाश चंद मीणा। इससे देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स। आरपीसी सदस्य कैलाश चंद मीणा को आरपीसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय कुमार श्रोती की सेवानिवृत्ति के बाद है वो कैलाश कुमार मीणा को अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार है वो दिया गया है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से भी ये प्रश्न बन जाता है और जीके का भी प्रश्न बन रहा है फिलहाल। राजस्थान में खेजड़ली अंतर्राष्ट्रीय शहीद मेला कब से आयोजित किया जाता है? ये भारतीय तिथि के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो दिनांक पूछिए, तो इसमें इस बार जो है वो दिनांक आपके 13 सितंबर है वो बैठ रही है, ताकि ये भादवा सुदी दशम को है वो बढ़ता है प्रतिवर्ष। जोधपुर में खेजड़ली अंतर्राष्ट्रीय शहीद मेला 13 सितंबर से आयोजित होने जा रहा है। खेजड़ली शहीद राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष मलखान सिंह बिश्नोई ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पेड़ों की रक्षार्थ जीवन का बलिदान देने वाले 363 शहीदों की याद में खेजड़ली शहीद मेला भादवा सुदी दशम जो है वो 13 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है। अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है वो जसवंत सिंह बिश्नोई है। इसी से रिलेट करता हुआ ये प्रश्न, ये फैक्ट। राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए मेवात क्षेत्र में कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की है? साथियों, जितने भी तरह के जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, भले वो ऑपरेशन कवच हो, है ना, ये सारे के सारे आपको ऑपरेशन निर्भय हो, ऑपरेशन निडर हो, इस तरह के जो
ऑपरेशन चलाए जाते हैं पुलिस द्वारा, वो आपको याद रखने हैं कि किसके लिए चलाए जा रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे हैं, या अपराध को रोकने के लिए, या साइबर अपराध को, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात साइबर क्राइम की हो रही है, तो ऑपरेशन एंटीवायरस। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए मेवात क्षेत्र में ऑपरेशन एंटीवायरस की शुरुआत की, जिसमें क्षेत्र में साइबर अपराधों पर महत्वपूर्ण कमी आई है। इसमें हुआ क्या था इसमें, तो देखिए, इस विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 2,36,000 संदिग्ध सिम कार्ड और 2,29,000 संदिग्ध जो IMEI नंबर है उनको ब्लॉक करवाया, जिससे साइबर अपराधों में भारी गिरावट देखी गई। मेवात क्षेत्र में साइबर क्राइम की जो दर है वो 18% से घटकर अब मात्र 5% रह गई है। तो आपको ध्यान रखना मेवात क्षेत्र और ऑपरेशन एंटीवायरस। इसमें आपको ध्यान रखना, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के रहने वाले सचिन भांबू विश्व की सबसे ऊंची चोटी मैराथन जो है लद्दाख मैराथन को पूरा किया। तो ये झुंझुनू के रहने वाले हैं सचिन भांबू। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले सचिन बाबू ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख मैराथन है उसको पूरा किया। 6 से 8 सितंबर तक आयोजित इस मैराथन का 11वां संस्करण था, जिसमें झुंझुनू के सचिन बाबू ने है वो मैराथन जीती। आपको ये ध्यान रखना है कि जो लद्दाख मैराथन है वो भारतीय केंद्र प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश लेह में आयोजित किया गया, और ये दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन मानी जाती है। देखिए अगला प्रश्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके की दृष्टि से। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 9वां गोल है वो किया, वो किस टीम के विरुद्ध किया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोएशिया के खिलाफ जो है वो मैच था उसमें किया। आपको रोनाल्डो के जो 900 गोल है और सबसे अधिक गोल करने वाले हैं, तो ये आपको खेल कौन से देश से संबंधित है और किसके खिलाफ किया गया, छोटी छोटी आपको जानकारी रखनी है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ अपना 900 गोल है वो पूरा किया। पुर्तगाल के प्रसिद्ध खिलाड़ी रोनाल्डो अपने जो है वो 900 गोल पूरे करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर है, और उन्होंने कहा था 900 गोल पूरे होते ही उन्होंने कहा था कि अगला लक्ष्य 1000 गोल का है। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में किसने है वो 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता। अलग अलग श्रेणी है, तो इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में है वो जो श्रेणी 1 है उसमें किसने पुरस्कार जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सूरत है, उसके बाद जबलपुर है। रिलेटेड फैक्ट्स देखिए, 7 सितंबर 2024 को स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है या मनाया गया। इसमें श्रेणी फर्स्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ श्रेणी में सूरत ने है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इस साल की जो थीम है स्वच्छ वायु दिवस 2022 की जो थीम है वो है अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें। आपको ध्यान रखना है सूरत के बारे में, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अपने राज्य से जुड़ा हुआ है। हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निक्षय मित्र बनाए और टीबी हराएं अभियान है वो कब शुरू किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। ध्यान रखिएगा, कल मैंने एक प्रश्न बताया था प्रखर राजस्थान और ये इन दोनों की जो है डेट 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है, इसकी भी 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की दूसरी वर्षगांठ का मतलब हुआ 2 साल कंप्लीट हो गई, यानी 9 सितंबर 2022 को ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है वो शुरू हुआ था। तो 9 सितंबर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से निक्षय मित्र बनाए टीबी हराएं अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 9 सितंबर 2022 को शुरू किया था, जो मैंने आपको बता दिया। और अगला जो है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने वो शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में पोस्टर का विमोचन करके अभियान की शुरुआत की। तो अंतिम फैक्ट केवल आपको ध्यान दिलाने के लिए है, बाकी आपको 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 ये ध्यान रखना है।
साथ ही साथ आपको है वो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त जो भारत अभियान है वो कब शुरू किया गया उसका ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न, ये आपके लिए है क्विज के रूप में। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन है वो कहाँ हो रहा है? तो इसके ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ आपको, चीन, जापान, भारत और मलेशिया। इसका है वो आपको राइट आंसर देना है। और इसी तरह आप मेरे डेली करंट अफेयर्स के लिए है वो इससे जुड़े रहें। जय हिंद।